ओके चलिए। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल का लेक्चर छोड़ा था। वी आर जस्ट इनटू द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी कोस्ट पे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को हम पढ़ रहे थे। और ओके, वेलकम डॉली। सो जो भी हम स्टेट्स को पढ़ रहे थे, सो उन स्टेट्स पे हम आगे बढ़ेंगे। एंड टुडे विल टॉक अबाउट तमिलनाडु एंड केरला, द टू मेजर स्टेट्स और द टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है। और अभी खासकर मानसून तो कहीं ना कहीं इन स्टेट्स एवरी ईयर जो मानसून रेनफॉल पे इन स्टेट्स पे काफ़ी बात होती ही होती है। ठीक है। बोथ द स्टेट मेजरली ड्रेन्ड बाय द रिवर कावेरी। कावेरी रिवर है यहाँ पर दोनों पे ही। कुछ रिवर सिस्टम्स में आप लोगों को डाउट आ रहे हैं। हेमलता ने आज मुझसे पूछा था मॉर्निंग पे। सो अभी ज़्यादा परेशान मत हो, जस्ट प्लॉट एंड राइट द नेम्स ऑफ रिवर। जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वहाँ पर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी को भी। Yes, sir. क्लियर एवरीथिंग। हाँ, सो ठीक है, वो सारा का सारा क्लियर। जी जी हाँ, ही बताओ क्या है, मुझे पता है। ठीक है। चलो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, तमिलनाडु एंड केरला, टू सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे साउथ में कौन सा है? इट इज तमिलनाडु एंड नॉट द केरला। ठीक है। कई लोग को यही कंफ्यूजन था कि केरला सबसे साउथ में, बट इट इज तमिलनाडु जो कि आपका इंडिया के सबसे साउथ में आता है। एंड कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। ठीक है। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, द व्हाइट बोर्ड, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। इज द बोर्ड विजिबल टू यू ऑल? प्लीज एनीवन, कोई भी एक अपने से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए। सो टुडे विल टॉक अबाउट तमिलनाडु और तमिलनाडु प्लस केरला, द टू सदर्न स्टेट्स। ठीक है। बोथ यहाँ दोनों में देखेंगे तो मेजरली वी हैव द रिवर कॉल्ड कावेरी। क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक तमिलनाडु। पहले हम लोग तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे केरला पे। तमिलनाडु। सो फिर देखो, इंडिया का मैप आपको ये वाला सेक्शन तो पता ही है, कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो दिस पार्ट, ठीक है, आपका द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। प्लीज ध्यान रखेंगे, दिस पार्ट वी हैव केरला। नीचे आपका क्या है? केरला। इधर बॉर्डर लगाएगा। दिस पार्ट वी हैव कर्नाटका। क्लियर? एंड हियर वी हैव आंध्र प्रदेश। सो बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड Tamil Nadu, this part, the border is Pulicat Lake. Pulicat Lake. And in the tri-junction, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, tri-junction of Kerala, Karnataka and ये वाला part जो, this is Nilgiri, Nilgiri mountains और the Nilgiri Biosphere Reserve का रीजन जो है। ठीक है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन तमिलनाडु, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द सिटीज। ठीक है, सिटीज। सो फर्स्ट इज योर चेन्नई। आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम, देन हम मार्किंग करेंगे। चेन्नई। क्लियर? सो हियर दिस इज चेन्नई। प्लीज मार्क चेन्नई। Then Perambalur. Perambalur. Somewhere here. This is Perambalur. ठीक है। यहाँ पर इंडियन रेलवे की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है। इंडियन रेलवे की यहाँ पर क्या है, आपका एकीकृत रेल डिब्बा कारखाना, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ठीक है। जो रेलवे के डिब्बे बनते हैं, एकीकृत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, एकीकृत जो अभी क्या है, रेल डब्बे के कारखाने, पेरम्बलूर। ठीक है।
Perambalur. Then the important city of Vellore. ठीक है, VELLORE, वेल्लोर. वेल्लोर के बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कांचीपुरम. कांचीपुरम. क्लियर है? सो नेक्स्ट इज, मार्क कर लीजिए पहले यहाँ पर पॉइंट्स, मेरे पहले लिख लीजिए सारे, फिर मार्क एक साथ करवा देते हैं आपको. ठीक है. देन वी हैव सालेम और सलेम. देन नेवेली. नेवेली. ठीक है, यहाँ पर आपको लिग्नाइट कोल मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल, लिग्नाइट कोल. Then we have Ooty, the hill station Ooty. क्लियर है? Ooty. Ooty के बाद कोयम्बटूर. कोयम्बटूर. Then the famous city of Trichypalli. Tiruchirappalli. Please write down Tiruchirappalli. Then we have तंजावुर. तंजावुर. ठीक है, तंजावुर काफी फेमस है एक्चुअल में यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. तमिलनाडु का ग्रेनरी भी बोलते हैं इसको, द ग्रेनरी ऑफ तमिलनाडु, तंजावुर. ठीक है, बहुत फेमस आपका एग्रीकल्चर सेंटर है तमिलनाडु का, तंजावुर. देन डिंडीगुल. डिंडीगुल एक्चुअल में देखेंगे जब मैसूर डायनेस्टी थी, जब आपका एक मैसूर डायनेस्टी हुआ करता था हिस्ट्री में, तो यही डिंडीगुल, जो डिंडीगुल है यहाँ पर, जो आपका टीपू सुल्तान पढ़ते हैं, उनके फादर यहाँ पर ही थे, हैदर अली. ठीक है, और इसी रीजन पे ये जो डिंडीगुल का रीजन है, यहीं पर पूरा का पूरा मैसूर डायनेस्टी का हेडक्वार्टर हुआ करता था. ठीक है, डिंडीगुल. सो वेरी फेमस इन हिस्ट्री, डिंडीगुल. देन वी हैव कोडाई कनाल. कोडाई कनाल, इट इज एन स्टार शेप, पूरा का पूरा हिल स्टेशन स्टार शेप में है, समथिंग लाइक दिस. जो उसका लोकेशन बनाया गया है कुछ इस तरह से. एंड ये आपका क्या है, आपका मैन मेड है, इट इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक की तरह ये कोडाई कनाल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टार शेप में है. देन द सिटी ऑफ, वेरी फेमस सिटी ऑफ मदुरई. मदुरई फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल. ठीक है, पढ़ेंगे इसको, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल. लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैगई. इंडिया में साउथ में एक रिवर है इस तरह पर. ठीक है, वैगई. एंड ऑन वैगई वी हैव मदुरई. प्लीज मार्क मदुरई. आफ्टर मदुरई मार्क मैटूर. जस्ट राइट, पहले नाम लिख लीजिए, देन आई मार्क ऑल दिस. मैतूर. ठीक है. फेमस वन, द मोस्ट फेमस टाउन ऑफ शिवकाशी. शिवकाशी, जो फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, जो मैच बॉक्सेस हैं, उसके लिए काफी फेमस है शिवकाशी. इतना ज्यादा फेमस है कि बाकी स्टेट्स में भी अपने एक शिवकाशी ब्रांड से कुछ ना कुछ होता है. छत्तीसगढ़ का भी अगर हम देखेंगे, जो मैच बॉक्स ब्रांड है, जिससे जो आपके माचिस के डिब्बे बनते हैं, शिवकाशी से बनते हैं. ठीक है, तो इसी के नाम पर रखा गया, बहुत ज्यादा फेमस जगह है शिवकाशी. देन द पोर्ट सिटी ऑफ तुतिकोरिन. तुतिकोरिन, एनोर. देखो आपके तमिलनाडु में आपके 3 पोर्ट हैं. अगर मेजर पोर्ट देखेंगे इंडिया के, तो 3 पोर्ट आते हैं. कौन कौन से? एक तुतिकोरिन पे है, एक आपका एनोर है, एंड द थर्ड वन इज चेन्नई. ठीक है, तो ये दोनों पोर्ट सिटीज ऑफ तुतिकोरिन, एनोर. प्लीज मार्क डाउन दिस थिंग. देखो हल्का सा कुछ इस तरह से निकला होगा, और इधर श्रीलंका है. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज रामेश्वरम. रामेश्वरम. ठीक है, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार.
गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और या लिख सकते हैं मन्नार डबरू मध्य, गल्फ ऑफ मन्नार। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे नीचे जो है दिस पॉइंट, कन्याकुमारी। तो सबसे पहली बात तो क्या है, भारत की जो मुख्य भूमि है मेनलैंड इंडिया, इसका सदर्न पॉइंट है, और फेमस फॉर विवेकानंद रॉक, विवेकानंद रॉक, द फेमस विवेकानंद रॉक। आपका जो सनसेट है या सनराइज है, सनराइज प्लस सनसेट, इसके देखने के लिए इंडिया का सबसे फेमस जगह है विवेकानंद रॉक। और सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि यहाँ पर अभी कौन गए थे आपके स्टेट के सीएम भूपेश बघेल, और उन्होंने भी वहां से अपलोड किया था। तो कभी कभी इस तरह से कुछ लोकेशंस को पूछ लेते हैं जो फेमस होते हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर विवेकानंद रॉक इन कन्याकुमारी। चलिए एक एक करके हम लोग मार्क करते चलते हैं, ठीक है। तो समवेयर हियर दिस इज मैटूर, यहाँ पर जो हमने मार्क किया है मैटूर, क्लियर है। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से करते हैं। चेन्नई वी हैव पेरम्बलूर इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, देन वेलोर, ठीक है। वेलोर अगेन फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज, मेडिकल कॉलेज, स्पेशली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सो मेडिकल स्टडीज के लिए आपका क्या है, वेलोर। प्लीज नोट डाउन, फॉर मेडिकल स्टडीज वी हैव वेलोर। वेलोर इज समवेयर हियर, दिस इज वेलोर। मेडिकल साइंस और मेडिकल रिलेटेड स्टडीज के लिए फेमस वेलूर। वेलूर के बाद आप देखेंगे कांचीपुरम, ठीक है। कांचीपुरम प्लीज मार्क करिए, इसमें लिखिए यहाँ पर क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है कांचीपुरम। काफी ज्यादा यहाँ पर टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टाइम पे चोला एम्पायर, अगर हम चोला एम्पायर देखेंगे तो उनकी कैपिटल भी थी यहाँ पर, क्लियर है। कांचीपुरम, प्लीज मार्क कांचीपुरम, लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद मार्किंग करेंगे। जस्ट राइट डाउन अबाउट द कांचीपुरम, क्लियर है। सो यहीं पर देखो आपका क्या है, 1 2 3, दिस पॉइंट, दिस इज कांचीपुरम, फोर्थ वन, इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। देन सालेम, ठीक है। सलेम इज फेमस फॉर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होते हैं जिससे आपके ब्लेड्स वगैरह बनते हैं, उसके लिए फेमस है। और सालेम में यहाँ पर भी क्या आपका, अगर सालेम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके क्या है, स्टील फैक्ट्री है। इंडिया का एक इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सालेम में भी है। तो प्लीज राइट सालेम स्टेनलेस स्टील एंड द आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, क्लियर है। सो दिस पॉइंट वी हैव सालेम, क्लियर है। सालेम के पास यहीं पर दिस पार्ट वी हैव ऊटी, ऊटी, ऊटी आपका क्या है, एक हिल स्टेशन, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ ऊटी। लिख लिया आप सभी ने ऊटी। देन ऑन दिस साइड यहां पे कहीं आपका क्या आएगा, कोयम्बटूर। ऊटी के बाद ये देखिए 8th नंबर इज कोयम्बटूर। अच्छा वी हैव मिस्ड नई वैली, ठीक है। तो पहले आप ऊटी लिख लीजिए, ये सॉरी आपका कोयम्बटूर लिख लीजिए, देन नई वैली में हम आते हैं वापस। जस्ट राइट डाउन फर्स्ट अबाउट कोयम्बटूर, ठीक है। सो कोयम्बटूर इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इट इज ऑन रिवर नॉइल, ठीक है। तो रिवर नॉइल के बैंक में आता है। तो कोयम्बटूर शहर बसा हुआ है नॉइल नदी के तट पे, नॉइल नदी के तट पे कोयम्बटूर शहर आपका क्या हुआ है, बसा हुआ है, क्लियर है। सो पहले ये याद रखेंगे। कभी कभी इसको कावेरी भी देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नॉइल नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। नॉइल नदी जो है वो क्या है, कावेरी की एक सहायक नदी है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, नॉइल पे है, कावेरी पे नहीं है कोयम्बटूर, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर देखेंगे तो अगर इंडिया का कुछ इस तरह से मैप को हम प्लॉट करें तो वेस्टर्न घाट क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पास है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पाल घाट, ठीक है।
यहाँ पर क्या आपका एक छोटा सा गैप है जिसको बोलते हैं हम लोग पाल घाट। जैसे दर्रे होते हैं पहाड़ों पे, माउंटेन पासेस, तो ये पासेस का नाम क्या है, पाल घाट। और इसी पाल घाट से आपका ये रास्ता जाता है केरला के पास, ये पाल घाट है, और यहीं से आपका क्या होता है, केरला से तमिलनाडु कनेक्ट होता है। तो चेन्नई, ठीक है, जो आपका क्या है यहाँ पर इस तरफ तिरुवनंतपुरम से चेन्नई का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है, कहाँ से, पाल घाट से। क्लियर है? सो यही पाल घाट से निकल के ये जो रास्ता जाता है, इसी रास्ते के ऊपर आपका क्या आता है, कोयम्बटूर। प्लीज रिमेंबर पाल घाट। क्लियर है? और कोयम्बटूर भी अपना क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग, और कपड़ा उद्योग के कारण प्रसिद्ध होने के लिए इसको क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर बोला जाता है दक्षिण भारत का, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत का किसको बोल रहे थे हम लोग, अहमदाबाद, ठीक है, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर। ठीक है, कांचीपुरम और भी आपके फेमस है, कांचीपुरम साड़ी के लिए, ठीक है, सो ये भी एक ध्यान रखेंगे। एंड दिस कोयम्बटूर कपड़ा उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिचिपल्ली। अच्छा, त्रिचिपल्ली से पहले नैवेली का लिख लीजिए, लिग्नाइट कोल, नैवेली लिग्नाइट कोल, ये वाला पॉइंट है जो प्लॉट किया मैंने, लिग्नाइट कोल। कोयले की 4 वैरायटी होती है, ठीक है ना, तो उसमें से एक होता है आपका लिग्नाइट। सबसे बेस्ट क्या होता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद आता है बिट्टुमिनस, बिट्टुमिनस के बाद लिग्नाइट, और सबसे खराब होता है पीट। तो ये जो लिग्नाइट कोयला मिलता है, ये कहाँ मिलता है आपको, यहीं पर नेवेली में, काफी ज्यादा फेमस है नेवेली। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रिचिपल्ली। क्लियर है, त्रिचिपल्ली। और जो त्रिचिपल्ली है वो अगर देखेंगे तो प्रॉपर किस नदी पे है, कावेरी नदी पे बसा हुआ। त्रिचिपल्ली लोकेटेड ऑन रिवर कावेरी, ये सेंटर पे, यहाँ बीचों बीच से, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी रिवर कावेरी। सो कावेरी नदी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा शहर है आपका, त्रिचिपल्ली। क्लियर है? सो त्रिचिपल्ली कावेरी नदी पे। दूसरा यहाँ पर क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, भेल का यहाँ पर यूनिट है, भेल की यहाँ पर प्लांट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज त्रिचिपल्ली के बाद हमने क्या मेंशन किया है, 9 10 इज हियर, तंजावुर। ठीक है, सो त्रिचिपल्ली, देन वी हैव तंजावुर, यहीं पर आपके जस्ट बगल में। दिस इज योर मार्किंग नंबर 10, तंजावुर। तंजावुर को क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ अन्नागार, ग्रेनरी, और या आप लिख सकते हैं आप अन्नागार, किसका, दक्षिण आपका तमिलनाडु का, ग्रेनरी ऑफ तमिलनाडु। डिंडीगुल का हिस्ट्री से ही एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, बाकी सच कुछ अभी प्रेजेंटली नहीं है। सो जस्ट प्लॉट बस कर लो, यहाँ पर कहीं पर आपका क्या आता है, डिंडीगुल। देन वी हैव कोडाई कैनाल, मैंने पहले बताया कोडाई कैनाल, ठीक है, सो कोडाई कैनाल, ये यहाँ पर कोडाई कैनाल है आपका, और उसके बगल में ये आएगा मदुरई। सो दिस इज मार्किंग नंबर 12 एंड दिस इज 13। सो द कोडाई कैनाल, और ये आपका क्या है, कोडाई कैनाल जो है कि आपका आर्टिफिशियल लेक है, और उसके आसपास इसको स्टार शेप में बसाया गया है। ठीक है, सीजीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं आप में से कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, कि ये जो कोडाई कैनाल ये किस माउंटेन पे है, किस माउंटेन के पास आता है आपका कोडाई कैनाल। एनीवन, किसी कोई भी इसका आंसर बता सकते हैं। नीलगिरी। हाँ सर, नीलगिरी शायद। नहीं, नीलगिरी तो ऊपर है ना, नीलगिरी तो आपको अभी हमने दिखाया ना। सर, अन्नामलाई हिल।
अन्ना अन्नामलाई या फिर अनाईमुड़ी, दोनों में कंफ्यूजन है सर। अन्नामलाई और अनाईमुड़ी में आपको कंफ्यूजन। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, जी जी जी। अलग अलग नहीं है दोनों। हाँ हाँ। ठीक है, तो कोडाई कैनाल आता है जिसमें उसका नाम है पलनी हिल्स, पालन। पलनी माउंटेन। ठीक है, ये सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके माउंटेन है, वेस्टर्न घाट यहाँ आता है, ऐसे नीलगिरी, इसके नीचे क्या आपका अन्नामलाई, फिर यहाँ पर आता है पालनी और नीचे आता है इलायची कार्डमम। कुछ इस तरह से बनेगा अगर हम लोग वेस्टर्न पार्ट को देखेंगे तो। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है, उसके बाद पालनी और नीचे दिख रहा है आपका इलायची जिसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। सो कोडाई कैनाल पूछा हुआ था कुछ इस तरह से। और आपके लिए होमवर्क क्या है कि ऊटी किस हिल्स में, आप ये बताएंगे। ऊटी इज ऑन विच माउंटेन। आप सभी, आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल मुझे क्लास स्टार्ट होते ही आपको बताना हो। ठीक है, ऊटी किस उसमें आता है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। मदुरई, मदुरई हो गया था, मार्क कर लिया हमने 13। ओके, मदुरई। सो इम्पॉर्टेंट है तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर जो तमिल की साहित्य है और तमिल संस्कृति। तो तमिल लिटरेचर एंड तमिल कल्चर का ये क्या है आपका होम टाउन, होम टाउन ऑफ तमिल लिटरेचर एंड तमिल कल्चर। यहीं से तमिल लिटरेचर और तमिल कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोशन मिला। ठीक है, और ये जो है आपका मदुरई, सो मदुरई किस नदी के तट पे, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो वैगई, वैगई रिवर। मदुरई इज लोकेटेड, तो यहीं से आपकी रिवर जाती है वैगई, वैगई रिवर के इसमें क्या है मदुरई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन से देखो, दो चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कावेरी से के नीचे क्या है वैगई। कभी कभी वो क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ रिवर को भी जमाने देते हैं, तो कंफ्यूज हो गया आप वैगई में और कावेरी में कि कौन सा ऊपर है। याद रखना मदुरई नीचे है, इसलिए आपको क्या है वैगई भी नीचे है। क्लियर है, सो रिवर वैगई पे ही सिचुएटेड आपका मदुरई। और मदुरई फेमस है एक टेम्पल के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, और क्यों फेमस है मीनाक्षी टेम्पल, इसका इंडिया पे जितने भी टेम्पल है उसमें सबसे बड़ा गोपुरम है। गोपुरम मतलब गेटवे। दक्षिण में, साउथ में हम गेटवे को क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, गेटवे। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में गेट को क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा गोपुरम किसी मंदिर का है तो वो क्या है आपका मीनाक्षी टेम्पल। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आप फोटो देखिए इसका कभी भी नेट पे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सो गोपुरम। अभी मैं आपको कांचीपुरम और यहाँ पर इन क्षेत्र या इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स उसके बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, बाद में लेकर चलेंगे, कुछ एक दो टेम्पल्स आपको और बता देंगे जो फेमस हैं इन तमिलनाडु। क्लियर है, अभी लास्ट में हम उसका टेम्पल्स देख लेंगे कुछ। चलो, सो ये आपका क्या था, मीनाक्षी टेम्पल विद मदुरई। ठीक है, देन मेटूर, यहाँ पर आपका डैम है मेटूर डैम, उसके लिए वो काफी फेमस है। केरला के ऊपर अगर ये रिवर कावेरी में देखेंगे तो यहाँ पर मेटूर डैम आएगा। ठीक है, सो इसके लिए फेमस है। देन शिव काशी फायर क्रैकर्स एंड फायर वर्क्स, ठीक है, जो आपके क्या है पटाखे बनते हैं उसके लिए फेमस है। देन आपका तुतिकोरिन, हमने कहीं पर लिखा था तुतिकोरिन, ये पोर्ट शहर। एनोर भी आपका एक क्या है, पोर्ट शहर है। द पोर्ट सिटीज ऑफ तुतिकोरिन एंड एनोर। एंड देन वी आल्सो टॉक अबाउट कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तमिलनाडु के रिगार्डिंग। प्लीज ये सारे को मार्क कर लीजिए। प्लीज मार्क डाउन सारे को। हो गया सभी का, आप में से कोई भी रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। ओके, चलिए तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं।
देखिए मॉर्निंग के लेक्चर्स के भी कुछ यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। अगर आप लोग बोर होते हैं तो देखो हमारा कुछ ऐसे का सेशन चल रहा है अभी इस टाइम पे, सो आप वो देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। एंड देयर यू विल गेट द काइंड ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि कैसे आपका एक इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग काफी इंफॉर्मेशन को लेकर सकते हैं। अभी आप लोग तो बहुत बेसिक स्टेज में है, बट अगेन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं कंटेंट्स। चलिए बात करते हैं नेशनल पार्क्स तमिलनाडु में जो है। सो फर्स्ट वन, ठीक है, पहला क्या है आपका मुदुमलाई। मुदुमलाई, ये जो मलाई है ना, मलाई मतलब होता है पीक, हिल्स, ठीक है। तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये हिली रीजन को, जैसे हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं डोंगर, तो वहां पर क्या बोलते हैं मलाई। सो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क रीजन, ठीक है। ये कहां पर आएगा आपका नीलगिरी माउंटेन्स पे, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व उसी का पार्ट भी है यहाँ, नीलगिरी, ठीक है। काफी फेमस फेमस जगह यहाँ पर, एक है आपका पॉइंट कैलीमेयर, ठीक है, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आप इस तरह से पॉइंट देख रहे थे, ऐसा है ना, यहां से आपका रामेश्वरम टच है, तो उसके पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट कैलीमेयर, क्लियर है। सो पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देन वी हैव गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, क्लियर है, चेन्नई के पास है ये, अगर देखेंगे तो चेन्नई के पास यहाँ पर आएगा गुंडई नेशनल पार्क, चेन्नई के पास। देन गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क प्लस बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला रीजन, ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, समुद्र पे बना हुआ इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का ये। और यहाँ पर जो स्पेशल प्रजाति का जो पशु मिलता है उसका नाम मैंने पहले ही बताया, सी काउ, जिसको साइंटिफिक नेम क्या है, डुगोंग, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद यहाँ पर है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो अब देखो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तो नहीं पूछने वाला वो, क्योंकि कई स्टेट्स में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी वन है। तो आपको तो कुछ इन्फॉर्मेशन को भी आप क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सा पूछ सकता है कौन से नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ मन्नार तो 100% आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये मुदुमलाई भी काफी फेमस है, सो आप इन दोनों को तो ध्यान रखेंगे ही, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड आपके बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है तमिलनाडु, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है तमिलनाडु में, प्लीज मार्क उनके नाम याद रखेंगे, बाद में तो आपको हम पढ़ाएंगे। सो वन इज बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, एक है आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये दोनों आपका चोला और चोल किंगडम और चोल एम्पायर से क्या है रिलेटेड है, ठीक है। एक और टेम्पल है शोर टेम्पल, शोर मंदिर, ठीक है। अब ये शोर नहीं करते, ये शोर मतलब होता है जो तट होते हैं, जो कोस्ट होता है, कोस्टल एरिया जहां पर ये है, इस रीजन को बोलते हैं, जो कोस्ट को ही बोला जाता है शोर, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको शोर ही लिखेंगे, ठीक है। तो एक बिल्कुल कोस्ट में बना हुआ टेम्पल है। अभी जो रिसेंटली कुछ मतलब तो काफी 1 साल से ऊपर हो गया, सो लास्ट टाइम यहीं पर जब किसके मीटिंग हुई थी, पहली बार किसी टेम्पल में कोई कंट्री, 2 कंट्री के जो हेड हैं वो जाकर किसी टेम्पल में मिल रहे थे, इंडिया और चाइना की, बिफोर कोरोना वायरस, बिफोर कोरोना वायरस इसी शोर टेम्पल में नरेंद्र मोदी एंड सी जिनपिंग उनकी मीटिंग हुई थी। सो उस समय फेमस भी था, और एक्चुअल में शोर टेम्पल आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पेपर्स में दिखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज शिव एंड विष्णु बोथ आर हियर, शोर टेम्पल। तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बट अभी आप नाम याद रख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टेम्पल्स है। देन इन तमिलनाडु ओनली वी हैव अ प्लेस कॉल्ड महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, अगेन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबलीपुरम, क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर। और तमिलनाडु में ही चेन्नई के नीचे ही देखेंगे ये वाला पार्ट, तो यहीं पर आपका साइट्स पे छोटा सा लगा हुआ है आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी का हमें पता है 4 पार्ट है। ऊपर हमने एक देखा है यनम आंध्र प्रदेश में, एंड पुडुचेरी एंड कराईकल, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के पार्ट में। एंड इन केरला विल सी द थर्ड पार्ट ऑफ पुडुचेरी, दैट इज माही। प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। किसी को कोई डाउट कुछ भी पूछना है आज वाले लेक्चर्स की रिगार्डिंग तमिलनाडु पे? नेट इश्यूज, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, शायद सबको सब कुछ क्लियर है। सो आई स्टार्ट विद केरला। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉड्स ओन लैंड, भगवान का ये अपना खुद का जमीन है। मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। हेल्थ देख लें, लिटरेसी देख लें, सब चीजों में सबसे आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें भी टॉप करा किसने? केरला ने। हेल्थ इंडेक्स टॉप केरला। ठीक है, लिटरेसी इन इंडिया 100% लिटरेसी, इवन उससे भी ज्यादा चला गया है। एक फोटो आया था आपका कि किसी दुकान पे, सपोज करो दिस इज अ शॉप, और इस शॉप के बगल में आप चौपाल बनाते हैं, यहाँ पर एक बंदर बैठा था, मंकी, एंड मंकी इज होल्डिंग अ न्यूज़पेपर। तो ये बोल रहे थे कि केरला में इतनी लिटरेसी बढ़ गई कि अब क्या बंदर भी पढ़े लिखे होने लगे। सो सच टाइप ऑफ लिटरेसी इज आर इन केरला। और लिटरेट है इसीलिए क्या हो रहा है, सारे के सारे चीजों में वो आगे है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, दे नो देयर राइट्स, और उसी के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट्स है, कोई भी चीजें हैं, उसको इम्प्लीमेंट कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। सो लिटरेसी हमेशा, आप देखना, कोई भी सोशल प्रॉब्लम पढ़ो, इकोनॉमी की प्रॉब्लम पढ़ो, तो आप हमेशा एक चीज पढ़ोगे, लिटरेसी एक इशू है। तो लिटरेट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट मिलते जाएगा, उतना ज्यादा आप अपने अधिकारों को समझने लगेंगे, और उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, दूसरों के लिए सेंसिटिव होते जाएंगे। और जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जब तक आप लिटरेट नहीं है, यू विल रिमेन इमोशनल, बट वंस यू विल स्टार्ट स्टडिंग यू विल बिकम सेंसिटिव। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपकी लाइफ को अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू शुड बी हियर। आपको कहाँ रहना है? यहाँ रहना है। यू डू नॉट नीड टू कैरी द इमोशनल लगेज ऑफ अदर्स। ये आपको छोड़ना होगा, इमोशनल नहीं होना है, सेंसिटिव रहना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, सेंसिटिविटी केरला में इसलिए बड़ी है लोगों की, क्योंकि वो क्या है, लिटरेट है, और उसी के कारण जो भी इंडेक्स आए, कुछ भी आए, सब में टॉप कौन करता है? आपका केरला। सो वेलकम टू द स्टेट ऑफ केरला। और केरला को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो कुछ इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट बनाएंगे पहले, तो ऐसा ही कुछ था। यहाँ से हमारा तमिलनाडु अलग हो गया। सो दिस कुछ ऐसा आपका क्या आएगा, केरला। करेला जैसा ही दिखता है। ठीक है, कभी कभी इसको करेला भी बोल देते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। इट इज वेरी स्वीट स्टेट एंड नॉट द बिटर स्टेट। ठीक है, केरला। मेन लैंग्वेज अगर देखेंगे तो यहाँ स्टेट्स का लैंग्वेज जो मेन यहाँ पे क्या, मलयालम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना वाले रीजन में क्या था आपका, तेलुगु। और तमिलनाडु में क्या चलता है आपका, तमिल। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सो तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मलयालम इन केरला, एंड तमिल इन तमिलनाडु। ठीक है, एनीवन टेल मी, कन्नड़ कहाँ बोलते हैं? कन्नड़। तो एक और स्टेट बच गया, कर्नाटक। हाँ ठीक है। और इंडिया की जो सबसे एंशियंट लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, वो कौन सी है? संस्कृत है या तमिल है? द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत और तमिल। हिंदी तो बहुत बाद में आएंगी। ठीक है, सो दिस इज
आपको सर्च करके लाएंगे, ठीक है। आप नेट में सर्च कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, नेट में आपको दोनों आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं दूंगा ही नहीं आपको कि जहां पर आपके दोनों आंसर मिले, ठीक है। तो नेट में क्या होगा, दोनों ही आंसर मिलेंगे। सो चलो, आप लोगों को 24 आवर्स का टाइम है, एंड यू हैव टू गिव मी विच इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वेदर इट इज संस्कृत और तमिल, ठीक है। तो आप लोग कल बताएंगे लेक्चर्स पे, ऊटी के साथ साथ ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केरला, सो कैपिटल ऑफ केरला, फर्स्ट ऑफ ऑल तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम, ठीक है। इसको या तो त्रिवेंद्रम बोलते हैं या तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम फर्स्ट, क्लियर। सो दिस इज द सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम। इसके बाद ये वाला रीजन, सेकेंड वन इज कोल्लम, दिस इज कोल्लम। और एक है आपका विझिंजम, ठीक है, दिस इज फोर्थ, इस मार्क करते हुए चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है विझिंजम, आपका कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट स्टेशन बनाया गया था, थुम्बा, THUMBA, थुम्बा, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो यहीं पर था, क्लियर है। तो इसरो का मेजर सेंटर है यहाँ पर, इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का पहला लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था जहां सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तुम्बा। बाद में अभी तो बहुत सारे लॉन्चिंग स्टेशन हमने उसको मूव किया। अब कल हमने आंध्र प्रदेश पढ़ा था, वहां पर था श्रीहरिकोटा, शायद हमने उसको मेंशन नहीं किया। तो आंध्र प्रदेश में था क्या आपका, श्रीहरिकोटा। तो अभी जो रिसेंट लॉन्चिंग स्टेशन मेन है श्रीहरिकोटा, वो आंध्र प्रदेश के रीजन में। इसके साथ साथ ओडिशा, अगर ओडिशा देखेंगे तो वहां पर क्या था आपका, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड इन ओडिशा। हम पढ़ते जाएंगे बाद में, जो जो एक दो पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स और सैटेलाइट लॉन्चिंग। तो सबसे पहला था वो तुम्बा में था, आज जो प्रेजेंट सबसे फेमस है वो है श्रीहरिकोटा, और एक आपका क्या है, व्हीलर आइलैंड, ठीक है। ये तीन जगह पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक जगह है क्यूलॉन, क्यूलॉन, क्लियर है। यहीं पर, यहाँ पर एक लेक है, लेक इज अस्थामुडी लेक, ठीक है। तो ये वाला ही जो रीजन है वो क्या बोलते हैं, क्यूलॉन। यहाँ पर क्या आपका, अस्थमुडी लेक, इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेक है केरला में, एक अस्थमुडी लेक है, दूसरा क्या है, वेम्बनाड, सॉरी वेम्बनाड। और वेम्बनाड अगर देखेंगे तो क्या आपका इंडिया का सबसे बड़ा लगून है। इंडिया का सबसे बड़ा लगून क्या है, वेम्बनाड। जब क्या होता है, जमीन के एरिया में, सपोज करो लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया पे कहीं पर क्या होता है, छोटा सा इनलेट होता है, टूटा हुआ। यहाँ पर क्या होती है, समुद्र का पानी आकर यहाँ पर क्या करता है, भर जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल क्या है, समुद्र में नहीं है, पर क्या है, जमीन में कहीं पर कुछ इस तरह से बनता है, और ये वाले क्षेत्र में पानी आकर जमा हो जाता है, और इससे क्या बनता है, इसको ही बोलते हैं लगून, ठीक है। जो सराउंडेड होता है अपना पूरा जमीन से, और एक साइड उसका इनलेट ओपन होता है, इसको बोलते हैं लगून। और इंडिया का सबसे बड़ा लगून क्या है, वेम्बनाड, वो भी कहां पर है, केरला में, कुछ इस तरह से। वेम्बनाड, वेम्बनाड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आपको, क्लियर है आप सभी को। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका इस रीजन पे एलेप्पी, द वेरी फेमस हिल स्टेशन एलेप्पी, एलेप्पी, ठीक है।
एलेपी इज वेरी फेमस फॉर टूरिज्म सेक्टर कॉल्ड एज वेनिस ऑफ इंडिया। वेनिस जो शहर है यूरोप में, ठीक है, तो वेनिस शहर जितना सुंदर है। वेनिस शहर में क्या होता है, पूरे रोम के पास देखेंगे तो इस शहर में ही पूरा कहता है बोट चलते रहते हैं, शहर पे पूरा पानी भरा हुआ है और बोट से ही ट्रेवलिंग होती है। और कुछ ऐसा ही आपके कहां पर है, एलेपी पे, और उतना ही सुंदर है वो रोम जितना, ठीक है, वेनिस ऑफ इंडिया एलेपी। ठीक है, अब केरला में भी आपस में लोग क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा कोवलम। कोवलम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, केरला का अगर सबसे सदर्न पॉइंट देखेंगे तो वो क्या है आपका, केरला का सबसे सदर्न पॉइंट कोवलम। इसके बाद यहाँ पर है आपका इडुक्की। लास्ट ईयर केरला में बाढ़ आया था, लास्ट ईयर, सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक क्या था, इडुक्की डैम। इडुक्की डैम से वाटर छोड़ा गया था, ठीक है। तो और यही इडुक्की डैम आज भी केरला और क्या बोलते हैं आपका तमिलनाडु, तो किसके इस तरफ बॉर्डर क्या लगेगा, तमिलनाडु। तो केरला ने इडुक्की से के रीजन के आसपास से जो बाढ़ आया था वही रीजन से क्या हुआ, तमिलनाडु। और इडुक्की में यहाँ पर क्या बनाया गया है, डैम, और यहीं से आती है आपकी रिवर कावेरी। तो यहाँ पर जो डैम बना है, ये डैम क्या है, दोनों के बीच हमेशा एक विवाद बना हुआ है कावेरी का, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर इडुक्की। इडुक्की के बाद द वेरी फेमस फोर्ट टाउन ऑफ केरला, कोच्चि। कोच्चि, ठीक है, सेल राइट, कोच्चि। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, कोचिन। क्यों फेमस है, इट इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, बंदरगाह है ये, ठीक है, मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया में से एक आता है। इसके बाद यहां ऊपर आएगा त्रिशूर, डायमंड कटिंग सेंटर। डायमंड कटिंग सेंटर है यहाँ पर त्रिशूर। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सिटी आएगा कॉल्ड पलक्कड़। पलक्कड़, KAD, PALAKKAD, पलक्कड़। ठीक है, पालघाट जो है वो इसमें ही है, ठीक है, केरला में आता है आपका पालघाट। और यहीं से आपका मैंने पहले बताया कि इस रीजन से रूट जाती है पालघाट होते हुए अपनी कहाँ पे, चेन्नई की ओर। क्लियर है, सो पालघाट। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है ना यहाँ पर केरला में, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, जो दर्रे बोलते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक का नाम क्या है, सेनकोट्टा गैप, सेनकोट्टा गैप, और एक का नाम क्या है, पालघाट। ये दोनों को याद रखना। केरला में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, सेनकोट्टा गैप और पालघाट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया केरला के, प्लीज मार्क करेंगे आप लोग। जो भी समझ नहीं आ रहा है पूछिए। प्लीज मार्क डाउन। चलिए, इसके बाद बात करते हैं केरला से रिलेटेड और भी चीजों को देखते हैं, थोड़ी सी उसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है केरला। सो ये वाले रीजन पे आपका क्या फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट का कुछ पार्ट, जो एक्चुअली में वेस्टर्न घाट मत बोलिए, इसमें बोलिए क्या, अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल्स, ये वाले पार्ट में आपका क्या है, नीलगिरी, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आएगा कार्डमम।
क्लियर है? ये पूरा का पूरा रीजन, अगर हम लोग बात करें रेनफॉल की, वर्षा की अगर बात करें, ठीक है, तो इस रीजन में काफी ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्ट अगर जब आपका मानसून आता है तो मानसून सबसे पहले कहाँ हिट करता है, केरला में ही 1 जून के आसपास, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है, रेनफॉल काफी ज्यादा है। और इंडिया में अगर सबसे वेटेस्ट स्टेट्स देखेंगे, अगर अंडमान निकोबार को कंसिडर कर लो, उसको हटा दो, तो बाकी अगर देखेंगे तो सबसे वेटेस्ट में से आपका क्या है, केरला ही है, ठीक है। हाँ, एक जगह पे ज्यादा बारिश देखेंगे चेरापूंजी में हो रहा है, एक जगह में ज्यादा बारिश देखेंगे मौसिन ग्राम में हो रहा है, पर ओवरऑल देखेंगे सबसे ज्यादा समय तक कहीं बारिश हुई तो वो आपका क्या था, केरला, ठीक है। जो मानसूनल रेनफॉल, तो पहला फ्लो भी यहीं से होता है, लास्ट में मानसून यहीं से बाहर भी आता है। तो केरला में बहुत रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर हर तरह के आपको वन मिलेंगे, चाहे वो एवरग्रीन हो, सदाबहार, सदाबहार, चाहे वो आपका सेमी एवरग्रीन हो, अर्ध सदाबहार, चाहे हम पर्णपाती वृक्षों की बात करें, तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट टाइप जो है यहाँ पर मिलते हैं। और इतना ज्यादा आपका रेनफॉल अच्छा होने के कारण टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के करीब है, ठीक है, भूमध्य रेखा के करीब है, तो यहाँ पर क्या आपका टेम्परेचर भी काफी अच्छा है, जिसके कारण ये गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जिससे यहाँ पर क्या है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच है। और इस पूरे के पूरे रीजन को देखेंगे, ये वाला रीजन, ये आपका आता है एक हॉट स्पॉट में, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हॉट स्पॉट। तो वेस्टर्न घाट और हॉट स्पॉट रीजन, हॉट स्पॉट, ठीक है। ये हॉट स्पॉट जो है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, चाहे पशुओं की हो, चाहे वो क्या हो, तो आपके पेड़ पौधों के हो, उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है हॉट स्पॉट। तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन जो है, ये क्या है, हॉट स्पॉट रीजन, और यहाँ की जो आपकी नेचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बिकॉज रेनफॉल और टेम्परेचर यहाँ पर दोनों ही सफिशिएंट अमाउंट में काफी अच्छा है, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं और नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी के लेक्चर में हम इसका डिटेल अच्छे से करेंगे, बहुत सारी चीजों का, बट हाँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट आउट करना है। सो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपका अनायमुडी, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, ठीक है, अनायमुदी शोला नेशनल पार्क, ये जो शोला है, ठीक है, तो शोला एक विभिन्न और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, शोला फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे, अगर ये क्या होता है कि हमेशा माउंटेन के टॉप में मिलते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, उस रीजन पे ही मिलते हैं आपके शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अनायमुडी और नीलगिरी वाले एरिया में, मेजरली नीलगिरी में बहुत ज्यादा मिलते हैं, बाकी आपका अनायमुडी में क्या आपका अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बस अभी आप लोग जस्ट पॉइंट आउट करके रखेंगे। सो ये अन्नामलाई की बात हो रही है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अनायमुडी, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है, अनायमुडी, वहां पर आपका क्या है, शोला नेशनल पार्क। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है आपका कुमारकोम नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, प्लीज रिमेंबर कुमारकोम नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पर एक रिवर है केरला की, जो सबसे बड़ी रिवर है, केरला की सबसे बड़ी रिवर का नाम क्या है, पेरियार, ठीक है, पेरियार नदी, और यहीं पर पेरियार नेशनल पार्क है, रिवर बिल्कुल उसके अंदर से गुजरती है नेशनल पार्क की, पेरियार नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, अभी नेशनल पार्क कर रहे हैं। बहुत ही फेमस शांत घाटी नेशनल पार्क, शांत घाटी, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, अनायमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। देन वी हैव एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, और एक और क्या आपका पंपाडुम, पंपाडुम शोला नेशनल पार्क, पंपाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क केरला की, ये सारे के सारे रीजन पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसी क्षेत्र को टच करता है, ठीक है। एक और आपको क्या बताया था मैंने, अगस्था मलाई, अगस्था मलाई,
नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा रिच है, कितने सारे नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क देख लो कितने सारे। तो यहाँ पर की जो इकोलॉजी है, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, यहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफी ज्यादा क्या है, अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना दोनों ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेट केरला, केरला के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा बताने लायक कि किसी टाउन में कुछ होगा, आप जस्ट लिख सकते हैं चाहे तो तिरुवनंतपुरम के बारे में, केरला का कैपिटल है वो। ठीक है, और जो तिरुवनंतपुरम का जो बीच का नाम हो गया है कोवलम बीच। ठीक है, वैसे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो सब पूछते नहीं है। और केरला में ही जो ये क्या है आपका पूरा का पूरा, इसको कोस्ट को देखेंगे केरला में, तो केरला में इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, मालाबार। केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। और इसी क्षेत्र में क्या मिलती है आपको, रेत मिलती है, सैंड, और उस सैंड में आपको मिलता है मोनाजाइट। ठीक है, तो सैंड को क्या किस नाम से, मोनाजाइट सैंड। इस सैंड कौन सी मिलती है, मोनाजाइट, और इसमें मिलता है आपको थोरियम। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, थोरियम। मोनाजाइट सैंड में मिलता है थोरियम। ये बालू मिलती है, उस बालू में क्या मिलता है आपको, थोरियम मिलता है। ये चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी हाँ, केरला का और डिटेल जब हम पढ़ते जाएंगे ज्योग्राफी, तो आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। काफी सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं, उन रिवर्स के बारे में बात करेंगे, पेनेरू, पेरियार, वैगई। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे जो रिवर्स हैं सबको हम लोग देखते हुए चलेंगे जब हम नॉर्मल क्लासेस में इसको रिवर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर, एक जनरल लोकेशनल एस्पेक्ट से आपको केरला शायद समझ अभी आया होगा। क्लियर है, सो ये सारा ही आप लोग मार्क कर लीजिए, तमिलनाडु एंड केरला। एक छोटा सा स्टेट गोवा, वैसे गोवा में कुछ है नहीं, तो मैं आपको गोवा बस 2-3 इंफॉर्मेशन पे हम गोवा को समाप्त करेंगे, क्योंकि गोवा में उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। गोवा, ठीक है, एक छोटा सा स्टेट, कुछ इस तरह से बीच में आता है आपका गोवा। सो गोवा का कैपिटल इज पणजी। ठीक है, और यही पणजी देखेंगे तो यहाँ से आपकी रिवर जाती है, इट इज लोकेटेड ऑन रिवर मंडोवी। सो मंडोवी रिवर पे आपका क्या है, पणजी शहर बसा हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर मंडोवी। ठीक है, और ये आपका एक मेजर पोर्ट भी है, इंडिया का नहीं, अगर देखेंगे गोवा का एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, इंडिया लेवल पे नहीं है, गोवा पे एक मेजर मत लिखो, सिर्फ आपको पोर्ट सिटी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडियन पोर्ट से लिख दीजिए पोर्ट सिटी, पणजी इज अ पोर्ट सिटी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका मारगांव, मारगांव। तो थोड़ा सा मैप कुछ इस तरह से वो होगा, और यहाँ जो लास्ट में एक पोर्ट आता है, ये कौन सा है, दिस इज मोर्मू गोवा, मोर्मू गोवा। ठीक है, मार्मू गोवा जो है ये फेमस है, ये आपका इंडिया का एक मेजर पोर्ट में आता है। इट इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, जो शिप बनते हैं। क्लियर है, मार्मू गोवा शिप बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये जो आपकी रिवर जा रही है मांडवी, ये जाकर आपके यहाँ पर मार्मू गोवा में मिलती है, और ऊपर से एक नदी आती है, ये भी आपके यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस, जहां पर ये दो रिवर आके मिलती है, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मांडोवी और रिवर ज्वारी। दो नदी ज्वारी और मांडोवी, ये दोनों में आपका क्या है, मार्मू गोवा। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स है। क्लियर है, अगर गोवा को देखेंगे तो स्मॉलेस्ट अमंग द लार्जेस्ट जो सिटीज हैं उसमें। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा। दूसरी बात, अगर लिटरेसी की बात करें तो काफी अच्छी लिटरेसी है यहाँ पर। अगर फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है, केरला। सरप्राइज होगा आपको जानकर कि सेकंड नंबर में क्या आएगा, मिजोरम। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है गोवा। अगर हम लोग अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन
शहरों में रहने वाले लोग, परसेंटेज टर्म पे, नॉट अ टोटल नंबर। तो परसेंटेज टर्म में सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं? गोवा में रहते हैं। क्लियर है? तो ऐसा कुछ कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा गोवा में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इन लेक्चर्स, जो नॉर्मल लेक्चर्स, तो गोवा में जो भी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम लोग ले लेंगे। बट हाँ, आपको अगर गोवा में कुछ याद रखना है तो ध्यान रखेंगे वार्गो गोवा एंड दिस टू इंपॉर्टेंट रिवर, द रिवर मांडोवी एंड रिवर ज्वारी। ठीक है, तो इन दोनों रिवर को ध्यान रखिए। सो नाउ अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हमारे पास अब 2 ही स्टेट बचते हैं, तेलंगाना एंड एक और स्टेट्स आपका कौन सा होगा? कर्नाटका, जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी हमने छत्तीसगढ़ सेक्शन में काफी अच्छे से किया है, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर? नहीं तो वो तो फिर पूरा 1 हफ्ता ले लेगा। सो प्लीज मेक श्योर आपको तेलंगाना एंड कर्नाटका वो हम कल करेंगे, और आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टूडेज, ये जो भी हमने सेशंस किए इसके रिगार्डिंग। जस्ट ये व्हाइट बोर्ड को बंद करके आपके सामने आते हैं, जो भी डाउट्स है वो लेंगे एंड एक क्लोजिंग रिमार्क के साथ सेशन को एंड करेंगे।